पंकज चौधरी जी को अगर देखा जाए तो 2027 की राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ओबीसी, कुर्मी समाज से आते हैं। हाँ, कुर्मी समाज से हैं वो। ओबीसी वोट जो है अपने हक में करने के लिए ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि इनसे बहुत बड़ा अगर फ़ायदा हो पार्टी को, तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो छवि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की ही चलती है। अच्छा, तो अभी 24 में तो यूपी हार गए भाजपा। यूपी 24 में हारने क्या कारण रहा? उसका कारण मेरे अनुसार ये रहा कि उनके जो कुछ मंत्री सांसद जैसे कि 400 पार कर देंगे तो संविधान बदल देंगे। इसमें कहीं न कहीं दलित ओबीसी को ठेस पहुंची कि संविधान अगर बदलेगा तो हम लोगों का हक छीना जाएगा, हम लोग पुराने ही ढंग में जीने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वो वोट उधर से भागकर दूसरे गठबंधन में चला गया। 27 में क्या भरपाई हो पाएगी इसकी? 27 में भरपाई अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो कहीं न कहीं महंगाई की दर भी कम करनी पड़ेगी। जो आज महंगाई का स्तर बढ़ा हुआ है वो जनता को मार रहा है। अगर 4 पैसे उसको कहीं से मिलते हैं तो फिर 10 पैसे जाते भी हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता के मत को लेके और उनके जो प्रेजेंट में नेता हैं जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, उनका भी जनता में बढ़िया नहीं रहता है। वो उनका विरोध है फिर भी उनका टिकट हो जाता है, तो हारने का मेन कारण ये भी हो सकता है। जैसे कि सीतापुर में विरोध था, धौरारा में विरोध था, टिकट नहीं बदले, वो हारने के कगार पे चले गए और हार गए। विरोध क्यों, किस लिए था? विरोध उनका होना लाजमी था क्योंकि 2 बार से सीतापुर के सांसद जी 4 बार के सांसद थे। कहीं न कहीं जनता का ये कहना रहता था कि वो जनता के बीच में नहीं आते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। अगर हम कार्यालय पे जाते हैं तो वहाँ नहीं मिलते हैं। अब जनता का ये रुझान है, जनता का ये मत है का नेता ही उनको नहीं मिलेगा तो फिर आदमी टूट जाता है। किसानों की एक समस्या है खास, इस समय से अभी बुआई चल रही थी, खाद की बड़ी समस्या है। खाद की समस्या। दूसरी जो धान की जो है रेट 2300 प्लस कुछ है, लेकिन उनकी धान की है सही नहीं मिल पा रही। 1500 1600 साढ़े 1500 ये रेट चल रहा है। क्या कहेंगे इसमें कहीं न कहीं जो दलाल हैं, सबसे ज़्यादा तो दलालों की भरमार है। अब दलालों के चक्कर में ही किसान पिसता है। और यूरिया खाद है, डीएपी जैसे ये है, कहीं किल्लत इसलिए होती है कि बड़े काश्तकारों को खाद आसानी से मिल जाती है, छोटा किसान लाइन में लगा रहता है, उसको सबको खाद नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो गई है, युवाओं को पकड़ पकड़ के नौकरियां बांटी जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखने में कहीं पर भी नहीं आ रहा कि युवाओं को पकड़ के नौकरियां दी जा रही हैं। सरकार तो बता रही है, सरकार अपने आंकड़े पेश कर रही है, कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अधिकारी भी कागजी कार्रवाई पूर्ति करने में लगे हुए हैं। बाकी जनता के बीच में जो देखा जाए, किसी भी बड़े स्तर के नेता को जनता के बीच में जाकर देखना चाहिए कि कितनी नौकरी लगी है, किस बिरादरी, किस समाज का कितना स्तर सुधरा है, इस पर जाके काम करें। अब भ्रष्टाचार दिख रहा है, जैसे कि सीतापुर में अब नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, उन्होंने जो काम किया है उससे तो लगता है जनता के बीच की छवि ठीक हो रही है और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उससे पहले तो कार्रवाई ही नहीं होती थी कोई, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो जनता तो सरकार से ही तो नाराज होती है कि प्रेजेंट में इनकी सरकार है, इसका मतलब यही सब कर रहे हैं। 27 को लेके क्या देखते हैं अभी से? 27 को लेके 27 में गठबंधन भी अच्छा लड़ेगा और सत्ता जो है, सत्ता पक्ष है, वो तो लड़ेगा ही। अब ज़्यादा किसका लगता है? ज़्यादा ये तो अभी से हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि किसकी सरकार बन जाएगी, इसकी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है। अनुमान तो बता ही सकते हैं। अनुमान बताने के जो सत्ता में होता है वही राजा है। तो सत्ता हमेशा थोड़ी ना रहती, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, लेकिन उनका पलड़ा तो भारी है ही। अच्छा,
प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी जी, कैसे देखते हैं? ठीक ठाक हैं। अब बात यह है कि उनके समाज की वोटों को खींचने के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। कुर्मी समाज वोटर जी जी, कुर्मी समाज वोटर। 24 में फिसल गया था क्या? हाँ, इधर उधर हो गया था। क्यों? महंगाई और जो है, जो इनके विधायक वगैरह मंत्री वगैरह हैं, उनका रवैया अच्छा नहीं है। आए दिन कोई न कोई ऐसे बयानबाजी कर देते हैं कि जनता को ठेस पहुंचती है। अच्छा, तो 27 में भरपाई हो जाएगी? भरपाई वो तो नहीं है, सरकार तो बनेगी, बन जाएगी। हाँ, सरकार तो बनेगी, लेकिन अब भरपाई हो पाएगी? उधर भी तो हैं गठबंधन में बड़े बड़े नेता ओबीसी के हैं। वो तो है, लड़ाई कुर्मी तो समाज होगी, के लड़ाई होगी। हाँ। कुर्मी समाज की भी वोटें अपने भाजपा में आएंगी इस बार। अच्छा, यही मोटिव रहा है माननीय मोदी जी का, हाँ। योगी जी का। आपका सर क्या नाम हुआ? विनय कुमार अवस्थी। कैसे देखते हैं? कुर्मी समाज से जो चुने गए हैं, पंकज चौधरी जी चुने गए हैं, तो वो सदैव कुर्मी बाहुली तो ही रहा है यूपी में, जो है हाँ। कुर्मी बाहुली रहा है। और ये नहीं कि ये पहले अध्यक्ष चुने गए हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा दिया गया है। और पूरी भरपाई होगी इस बार, और भाजपा फिर वापसी करेगी, फिर से वापसी करेगी, अच्छी तरीके से वापसी करेगी। 24 के चुनाव के बाद इस बार हाँ। जो भी रहा है आपस में, केंद्र और राज्य के बीच जो भी समस्याएं रही हैं आपस में, जो भी क्या लगता है यूपी दिल्ली कुछ अनबन थी क्या? जो भी रहा था, जो भी अब वो आपको दिखने को नहीं मिलेगा 27 में। अच्छा, 27 में मतलब इसके पहले था? कुछ जरूर रहा होगा। अच्छा, कुछ जरूर रहा है, आपस में मतभेद रहा है, वरना जिनकी डिमांड थी जनता तक कि वो टिकट हटे, जैसे सोशल मीडिया भी कॉल आती है, सब कुछ आता था कि आप फीडबैक दीजिए। फीडबैक देने के बाद भी प्रत्याशी नहीं हटे और उसका खामियाजा भुगता 24 में। अब इसको पुनरावृत्ति तो नहीं करेगी सरकार, और ये बिल्कुल हटेगा। अच्छा, किसानों को बड़ी समस्या है खाद को लेकर। किसान की समस्या है खाद लेके, लेकिन यही जो बिचौलिया होते हैं, दलाल होते हैं, ये स्टॉक लगा लेते हैं। और कुछ बात है कि तो सरकार क्या कर रही है? सरकार के जो सेंटर हैं, सरकार के सेंटर सीमित है, सरकार के सेंटर सीमित हैं और ज़रूरत ज़्यादा है। इस वजह से भी एक किल्लत होती है, वो भी सीजन पे किल्लत जो होती है वो स्पेसिफिक, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब बिल्कुल सीजन होता है तभी दिक्कत होती है। अब इसको भी सुधारा जा रहा है। अच्छा। ये नहीं कि इसी साल ज़्यादा देखने को मिला है और विगत वर्षों में तो नहीं रहा है। अब सोचा जा रहा है कि सरकारी सेंटर को बढ़ावा दिया जाए और निजी जो है इनको कम किया जाए। अच्छा।